हेलो फ्रेंड्स, सरोज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम हो, झमाझम बारिश हो, ऐसे मौसम में सभी को पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान के फेमस मिर्ची वड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्ची में भरने के लिए आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच खड़ा धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्ची डालेंगे। सारी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। मसालों को भूनते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये मसाले हम आलू की स्टफिंग में डालेंगे। इन मसालों से स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मसाले भुन गए हैं, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक अदरक का पीस लिया है और 5 लहसुन की कलियां ली हैं। दोनों चीज़ों को हम धनिया और सौंफ वाले मसाले के साथ डाल देंगे। इन मसालों को हमें दरदरा पीसना है। आप चाहें तो इन्हें खलबट्टे में कूट भी सकते हैं। यहाँ पर मसाला पिस गया है। पकोड़े की स्टफिंग बनाने के लिए 3 उबले आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से छील लिया है। एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें धनिया और सौंफ वाला मसाला पीसा है उसे डाल देंगे। इस मसाले को हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। अब इसमें हम दूसरे मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। मसाला यहाँ पर भुन गया है। अब इसमें हम बॉयल किए हुए आलू मैश कर डाल देंगे। अब मसाला और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन्हें मिक्स करते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमारा मिर्ची में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब मसाला हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बड़ी वाली मिर्ची ली है। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, इनका कलर हल्का पीला होता है। मिर्ची को धोकर हम साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। एक मिर्ची लेंगे, इसका डंठल नहीं काटना है। मिर्ची को हम लंबाई में चीरा लगाएंगे। इसके बीज भी हम निकाल देंगे। मिर्ची के बीज निकालने से ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। यदि आप तीखी मिर्ची चाहते हैं तो फिर इसके बीज ना निकालें। सारी मिर्ची में हम इसी तरह से चीरा लगा लेंगे और इनके बीज निकाल लेंगे। एक बाउल में मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन का हम बैटर तैयार करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हमने जो खड़ा धनिया और सौंफ पीसी थी उसमें से 2 चम्मच मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बैटर को हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर आलू वाला मसाला भी ठंडा हो गया है जो हमने स्टफिंग के लिए तैयार किया था। अब इस मसाले को हमें मिर्ची के अंदर भरना है। एक मिर्ची लेंगे, जहाँ पर हमने चीरा लगाया था वहाँ पर हम आलू का मसाला भरेंगे। पूरी मिर्ची में हमें मसाला अच्छी तरह से भरना है। मसाला यदि अच्छी तरह से नहीं भरा होगा तो मिर्ची तलते समय एकदम सिकुड़ जाएंगी। सभी मिर्चियों में इसी तरह से हम मसाला भर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी मिर्चियाँ मसाला भरकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल कढ़ाई में इतना होना चाहिए कि मिर्ची अच्छी तरह से तैरने लगे। अब यहाँ पर बैटर को देख लेते हैं। बैटर में हम 1 टेबल स्पून गरम तेल डालेंगे। गरम तेल डालने से पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तेल डालने के बाद हम बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होना चाहिए। 1 चम्मच डुबा कर देखेंगे। बैटर पूरा बहना नहीं चाहिए, उसमें उंगली के निशान बन जाना चाहिए। यहाँ पर बैटर तैयार हो गया है। स्टफ की हुई जो हरी मिर्ची रखी है उसमें से 1 हरी मिर्च लेंगे, उसे बैटर में डुबा लेंगे। मिर्ची अच्छी तरह से बेसन से कोट नहीं हो रही तो तब आप बैटर को चम्मच में भरकर मिर्ची के ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। बैटर में मिर्ची अच्छी तरह से कोट हो जाएगी तब हम उसका डंठल पकड़कर गरम तेल में डालेंगे। इसी तरह से हम दूसरी मिर्ची को भी बेसन में लपेट कर डालेंगे। मिर्ची को हमें तेल में डालकर तुरंत चलाना नहीं है। जब मिर्ची थोड़ी सिक जाएगी तब हम इसे उलट पलट कर तल लेंगे। मिर्ची में अच्छा सुनहरा कलर आने तक हम इसे तलेंगे।
मिर्ची यहाँ पर तल गई हैं। अब इसे हम एक झारे की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी बैच की मिर्चियाँ भी बेसन में लपेटकर मिर्ची का डंठल पकड़कर गरम तेल में डालेंगे। तेल में हमें एक साथ बहुत सारी मिर्ची नहीं डालना है, एक बार में 2 या 3 मिर्ची ही तलेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ डालने से वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी। मिर्ची में बेसन की कोटिंग प्रॉपर नहीं होगी, मिर्ची में से बेसन निकल सकता है। यहाँ पर दूसरी बैच की मिर्ची भी तल गई हैं। इन्हें भी हम उलट पलट कर तल लेंगे और इनका कलर सुनहरा आने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से आप बाकी की मिर्चियाँ भी तल कर निकाल लें। यहाँ पर हमारी एकदम क्रिस्पी मिर्ची बनकर तैयार हुई है। मिर्ची को हम छोटे पीस में काटकर चाट के जैसा सर्व करेंगे। मिर्ची में हम ऊपर से हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी डालकर सर्व करेंगे। चाट के जैसा जब हम मिर्ची को खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से मिर्ची का चाट आप भी बना कर देखें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।